देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। होली पर्व पर होली हाउस का भव्य उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारी किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र के नूतन उप सेवा केंद्र होली हाउस का भव्य उद्घाटन किया गया। इस पावन अवसर पर दिल्ली जोन की निदेशिका बीके आशा और बीके शुक्ला, पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा और किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना, फादर फेलिक जॉनस, मजलिस पाक सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी समेत कई विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति रही। विधिवत सभी ने मिलकर उद्घाटन किया, साथ ही भविष्य ईश्वरीय सेवाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। मेरे बाबा का ये छोटा सा घर बहुत सेवा करेगा और बहुत ही व्हाइट हाउस सबको खींच करके अपनी तरफ लाए। और बहुत ही पद्मा पदम भाग्य का दिन है कि बाबा का ये बहुत प्यारा घर, बहुत विशेष घर जिसका आज उद्घाटन हुआ, तो यहाँ से बहुत बहुत आत्माएं अपना भाग्य बनाएंगी। आगे किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र के 18 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी दशहरा ग्राउंड पर किया गया। इस अवसर पर दिल्ली क्षेत्र की कई बीके बहनों और अन्य भाई बहनों ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। वहीं बीके आशा, बीके शुक्ला और बीके पुष्पा ने शिव बाबा की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए। होली के आध्यात्मिक संदेश को प्रेरित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नाटक को देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। देखिए अद्भुत 18 ज्योतिर्लिंग दर्शन। सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए खुशखबरी है। जी हां, उत्तम नगर के ओम विहार क्षेत्र में भव्य आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया है। 18 ज्योतिर्लिंग की झांकी इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। भक्ति और ज्ञान के सुंदर समागम से परमात्मा का संदेश देना ही इस मेले का उद्देश्य है, जिसका अब तक हजारों लोग अवलोकन कर चुके हैं। इस मेले की और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके मानसी से। नमस्कार, ओम शांति। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के उत्तम नगर में, जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया है। जी हाँ, इस मेले की कुछ मुख्य खास बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। मधुबन न्यूज के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने अभी तक 12 ज्योतिर्लिंगम के बारे में तो सुना होगा, पर 18 ज्योतिर्लिंगम कौन से होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, इसके बारे में हम पूरा आपको जानकारी देंगे। इस मेले का पूरा अवलोकन कराएंगे। आइए देखते हैं और जानते हैं मेले के बारे में और महत्वपूर्ण बातें। इस मेले का आध्यात्मिक रहस्य बताने के लिए और 18 ज्योतिर्लिंगम की महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए हमारे साथ मधुबन से जुड़ी है पुष्पलता दीदी जी, जिनसे हम जानेंगे दीदी 18 ज्योतिर्लिंगम कौन से हैं और इनके बारे में आप हमें एक एक लाइन में अगर एक्सप्लेन कर पाए ऑडियंस को कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला यादगार जो बना गुजरात में सोमनाथ। जब हर आत्मा का जीवन निरस हो जाता है तो परमात्मा ज्ञान अमृत ज्ञान पिलाकर हम आत्माओं को शांति, सुख, पवित्रता से पतित से पावन करते हैं और दुखों की कैद से छुड़ाते हैं केदारनाथ। ईश्वर हमारे अंदर साधु गुणों, शक्तियों की जागृति कराते हैं जागेश्वर। बद्रीनाथ हम आत्माओं को एम एन ऑब्जेक्ट देकर हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। कालों का काल महाकाल हमें काल पर जीत प्राप्त कराते हैं। कृष्णेश्वर रहम दिल का सागर हमारे अंदर रहम भाव जागृत करके घृणा भाव को समाप्त करते हैं। ओंकारेश्वर परम पिता परमात्मा है, श्री श्री ओम। वह धरती पर आकर हम आत्माओं को आत्मज्ञान देकर श्रेष्ठ आत्मा श्री ओम बनाते हैं कि श्री राम वही निराकार परमात्मा शिव है जो आकर हमारे अंदर के रावण को समाप्त करता है। आपको बता दें कि इस मेले का उद्घाटन दिल्ली जोन की निदेशिका बीके शुक्ला द्वारा किया गया था, जिसके पश्चात मागो हॉस्पिटल के चेयरमैन सुभाष मागो, इंडस्ट्रियलिस्ट अशोक मागो, हुंडई के जीएम गौरव ठाकुर, बाल विकास प्रोत्साहन संघ के जनरल सेक्रेटरी सीपी धवन समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। फ्री मेडिकल चेकअप, व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी, 18 ज्योतिर्लिंग दर्शन, आध्यात्मिक साहित्य, योग कक्ष समेत विविध स्टॉल्स अवलोकनकर्ताओं के लिए जीवन परिवर्तन में मार्गदर्शन का केंद्र बने। यह पूरा आयोजन उत्तम नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला और ओम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला के निर्देशन में संपन्न हुआ। आज तक इतिहास इसका गवाह है कि पूरे भारतवर्ष में, न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में आज तक कहीं पर भी ऐसा मेला नहीं लगा है जहाँ 18 ज्योतिर्लिंगम एक साथ लाए गए हों और सबको दर्शनों के लिए एक साथ मिल जाए।
ह्यूस्टन में द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया फॉर साउथ सेंट्रल यूएसए असीम महाजन से ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्य बीके मार्क ने मुलाकात की। यूएसए और भारत के बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज विशेष रूप से आमंत्रित थे। कर्नाटक के गदग में ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र में होली का त्योहार उमंग उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, दुबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति, जोनल प्रभारी बीके निर्मला समेत अन्य बीके सदस्यों की विशेष मौजूदगी रही। बीके जयंती ने अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया, जिसके पश्चात सभी ने गुलाबबाशी और फूलों से होली खेली। सेवा केंद्र पर संस्था के महारथियों के साथ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थानीय सेवा केंद्र पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में खुशहाल महिला खुशहाल परिवार थीम के तहत संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सरगुजा प्रभारी बीके विद्या ने कहा कि नारी के परिवर्तन से ही परिवार, समाज, देश और फिर विश्व में परिवर्तन आ सकता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में एसडीएम शिवानी जायसवाल, पूर्व संप्रेक्षण गृह अधीक्षिका वंदना दत्ता, किया टेक्निकल कॉलेज की डायरेक्टर रीनू जैन, शिशु मंदिर की प्राचार्य मीरा साहू समेत अन्य महिला शक्तियों ने उपस्थित होकर अपने दिल के उद्गार रखे। परम पिता परमात्मा ने वो ज्ञान का कलश माताओं और बहनों के सिर पर रखा है, इसलिए हम परिवर्तन की शुरुआत स्व से, अपने परिवार से करें तो निश्चित रूप से हम इस विश्व को स्वर्ग बना सकते हैं। पहले की स्थिति थी महिलाओं की, अब वो धीरे धीरे काफी सुधर गई है और ये मानना पड़ेगा कि अब बहुत आगे भी बढ़ गई है। लेकिन सोच से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है और सोच से स्वतंत्र होने के लिए महिलाओं को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी खुशी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रखनी पड़ेगी। जब बच्चियां निकलती है ना पैदल, तो किसी गली चौराहे पे, किसी पान ठेले और गुटके के पास जरूर लोग वोटिंग करते हैं। हम लोग भी गुजरे हैं। आज समय बहुत बदला नहीं है। आज हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहां से हमको अपनी टीम बनाने की जरूरत है। आगे किया टेक्निकल कॉलेज में महिलाओं और छात्राओं के लिए आयोजित स्वास्थ्य शिविर में सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। साथ ही उनका स्वागत सत्कार भी हुआ। महिला परिवार की धुरी है, उसकी मनः स्थिति वातावरण को प्रभावित करती है। महिलाओं के जीवन में अगर आध्यात्मिकता हो तो परिवार खुशनुमा बन जाएगा। यह बात कही छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने। दरअसल महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में वो अपना वक्तव्य रख रही थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें गांधी आश्रम संचालिका दमयंती पाणी, बाल संप्रेक्षण गृह अधीक्षिका सरोज छारी, हम फाउंडेशन प्रांतीय उपाध्यक्षा कोमल टिकरिया, इनरव्हील क्लब अध्यक्षा रश्मि तिवारी, दर्शना वृद्ध आश्रम संचालिका प्रभा विदु, गहोई समाज अध्यक्षा संगीता टिकरिया, जैन समाज समर्पण महिला मिलन मंडल अध्यक्षा पूजा जैन समेत गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहीं। आयोजन में करीबन 200 महिलाओं ने भाग लिया। अपने जीवन को, अपने मन को, अपने आप को खुश रखने के लिए मुझे फिजिकली फिट होना है। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये मेरी जिम्मेवारी। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है समाने में और चलाने में। एक बात बोलने में भी आती है कि महिला के सम्मान बिना हर बदलाव अधूरा है। तो हम और कुछ नहीं बहुत चाहते हैं, पर हम जो करते हैं यही चाहते हैं कि कोई हमको 2 शब्द यदि अच्छे से कह दे तो हम उस काम को और ज्यादा गति प्रदान करते और करते हैं। महिला सशक्तिकरण पर दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र में भी आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा एवं महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम पूजा शर्मा, बिजनेस वुमेन रेखा नागपाल, माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर अदिति सिंघल ने भी अपना वक्तव्य रखा। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि सब कुछ खुद से ना करके, कभी चीजें खुद के कंट्रोल में ना हो तो हेल्प को मांगे। हेल्प मांगना आपको ये नहीं दिखाता कि आप कमजोर हैं, हेल्प मांगना ये दिखाता है कि आप हारना नहीं चाहते हैं। हाँ, मनुष्य में अपना अपना टैलेंट होता है। कभी एक दूसरे जैसा बनना चाहे यह असंभव। आप अपने को जितना ऊंचा, जितना श्रेष्ठ बनाना चाहो और आप में जितनी समर्थ, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, उस अनुसार आप अपने को अच्छे से अच्छा बनाते चले। कोई भी अगर इच्छा हमारी खुशी का आधार होती है तो ये खुशी कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती।
ये हम सबको अनुभव इस बात का है कि हद की इच्छाओं की कोई भी हद नहीं है। नागालैंड के कोहिमा में बनी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर कोहिमा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र उदगीर के चाकुर नगर में भविष्य में बनने वाले भवन की नींव रखी गई। इस भूमि पूजन समारोह में मुख्य अतिथियों में पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं उदगीर विधायक संजय बनसोड़े, स्थानीय विधायक बाबा साहेब पाटिल, तालुका कांग्रेस अध्यक्ष विलासराव पाटिल, नगराध्यक्ष कपिल माकने, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बालाजी पाटिल समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर अपने भाव व्यक्त किए। इस भूमि पूजन समारोह में ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों में पुणे जगदम्बा भवन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके दशरथ, बीदर प्रभारी बीके प्रतिमा, लातूर प्रभारी बीके नंदा, उदगीर प्रभारी बीके महानंदा, अंबाजोगई सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता की विशेष मौजूदगी रही। इस सेवा केंद्र के द्वारा अनेक आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और आज जिसकी आवश्यकता है वो ईश्वरीय आध्यात्मिक शक्ति सभी को इसके द्वारा प्राप्त हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य ही है स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन होना। ऐसे विश्व स्व परिवर्तन से ही दिव्य दर्शन की साक्षात्कार होगा। चाकुर नगरी में बहुत समय से सेवाएं चली हैं और धीरे धीरे पौधा थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है और उसी को सिंचने हेतु ये दिव्य दर्शन भवन यहाँ बनने जा रहा है। जम्मू के स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं जम्मू के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रिय सेठी पहुंची। प्रभारी बीके सुदर्शन के निर्देशन में हुए इस आयोजन में जीएमसी की प्राचार्य डॉक्टर शशि सूदन, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की उप अधीक्षक डॉक्टर संजोगिता, नगर सेवक पूर्णिमा, डॉक्टर मीना उपस्थित रहीं। सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए संस्था के कार्यों की सराहना की, साथ ही नारी शक्ति को उजागर करने का संकल्प लिया। राजस्थान कोटा में सुभाष नगर सेकंड की प्रभारी बीके आरती के निर्देशन में महिला दिवस के पावन अवसर पर महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक थीम पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिलाओं को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर, पुलिसकर्मी, समाज सेवी, अध्यापक, नर्सिंग स्टाफ, राजनीति आदि से जुड़ी कई महिलाएं सम्मिलित हुईं। प्रभारी बीके आरती ने होली के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। अंत में सभी को राजों का अभ्यास भी कराया गया। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर और मैं मानती भी हूँ, मैं आज जो कुछ हूँ मेरे कृष्ण, मेरे ठाकुर की वजह से हूँ। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि उसका आशीर्वाद होता है तभी आप ऐसी जगहों पर पहुँच पाते हैं। आज हम यहाँ पर हैं, कोटा शहर में बहुत सारी महिला शक्ति है, पर हम यहाँ हैं वो उस परमात्मा के आशीर्वाद की वजह से है। ऐसे ही आगे छत्तीसगढ़ कोरबा के तुलसी नगर सेवा केंद्र पर भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी बीके रुक्मणी ने अपने वक्तव्य में सभी महिलाओं को आंतरिक शक्तियों को उजागर करने का आह्वान किया, तो वहीं मुख्य अतिथियों में पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल, जिला एवं सत्र अपर न्यायाधीश संघ पुष्पा भट्ट प्रहरी, एपीओ जिला पंचायत अमिता साहू ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। इस विश्वविद्यालय से जो कि सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित है और 140 देशों में है, इससे हमें एक प्रेरणा लेना चाहिए और इस टॉपिक का सिंबॉलिक ये स्वयं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।